पहले जी केस है, केस का जो टाइटल होता है सरकार बनाम सादुर रहमान वल जुल्फकार, आगे उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ये एक टाइटल था। उसके बाद मुकदमा नंबर है, जो मुकदमा नंबर लिखा हुआ है जी 196/25, ये मुकदमा नंबर है। उस पर जुर्म कौन कौन से थे, सेक्शन कौन से थे जो FIR में थे, वो आपको बता देते हैं। क्योंकि परसों जस्टिस शेहराम सरवन ने 10 लाख मुचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर की थी। कहा यह जा रहा था कि परसों उनको रिहाई मिल जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं मिली। कल ये कहा जा रहा था कि कल उनकी रिहाई मिल जाएगी, लेकिन कल भी नहीं मिली। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई के हवाले से एक बड़ी अपडेट आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि परसों जस्टिस शेहराम सरवन ने 10 लाख मुचलकों के एवज उनकी जमानत मंजूर की थी। कहा यह जा रहा था कि परसों उनको रिहाई मिल जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं मिली। कल ये कहा जा रहा था कि कल उनकी रिहाई मिल जाएगी, लेकिन कल भी नहीं मिली। कल रीज़न ये था कि रोपकार जारी नहीं हुआ था, क्योंकि हम सारा दिन कल कैंप जेल के बाहर मौजूद थे, लेकिन रोपकार जारी ना हो सकने की वजह से डक्की भाई की जमानत एक बार रिहाई जो है वो फिर लटक गई। आज एक बड़ी अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है रोपकार, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये इसमें लिखा क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जुर्म लगाया गया है डक्की भाई के ऊपर, मुकदमा नंबर गया था, ये सारी तफसील आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले जी केस है, केस का जो टाइटल होता है सरकार बनाम सादुर रहमान वल जुल्फकार, आगे उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ये एक टाइटल था। उसके बाद मुकदमा नंबर है, जो मुकदमा नंबर लिखा हुआ है जी 196/25, ये मुकदमा नंबर है। उस पर जुर्म कौन कौन से थे, सेक्शन कौन से थे जो FIR में थे, वो आपको बता देते हैं। एक था 13, 14, 25, 26 पीका, और उसके बाद एक और 294, ये 5 जो है इसमें दफात लगाई गई थी, जिनके तहत डक्की भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था जब वो मलेशिया जा रहे थे, किसी इवेंट के लिए वो मलेशिया जा रहे थे, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो इनकी जो आपको बता दूं, ये जो पीका एक्ट लगाया गया, इनकी सज़ा कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो 3 साल है, और कम से कम सज़ा है वो 3 माह है। ये इस सेक्शन की आपको दफात की जो सज़ाएँ हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। जो NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया था डक्की भाई के खिलाफ, और आपको बता दें जी आगे लिखा हुआ है जी मुलजिम मज़कूरा की ज़मानत जो मुचलके हैं आगे 10 लाख मुचलकों के एवज मंजूर की जाती है, और ज़मानतनामा बाद तस्दीक दाखिल अदालत हो चुका है, लिहाजा आपको तहरीरी हुक्म किया जाता है कि आप मुलजिम मज़कूरा को जेल से फौरी तौर पे रिहा करें। अब ये भी कहा गया है कि डक्की भाई के ऊपर कोई और मुकदमा नहीं है, तो उन्हें फौरी तौर पे जो है उनको रिहाई उनको दी जाए फौरी। ये भी लिखा हुआ है जी अदालत ने सुप्रीडेंट कैंप जेल को ये रोपकार जारी कर दिया। ये रोपकार जारी होने का मकसद ये है कि डक्की भाई की आज जमानत रिहाई कन्फर्म है, किसी भी टाइम हो सकती है, आधे घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 4 बजे या 5 बजे से पहले आज डक्की भाई अपने इंशाल्लाह घर चले जाएंगे। ये भी लिखा गया जी डक्की भाई अगर किसी और मुकदमे में मुलव्विस नहीं है तो फौरी तौर पे जो है उनको फौरी तौर पे रिहा किया जाए। ये रोपकार का ये जो लिखा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया। इससे पहले परसों जो है डक्की भाई की जमानत हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो केस थोड़ा सा लटक गया, जमानत लटक गई। कुछ ऑर्डर का इशू था, जो भी इशू था उनके वकील से, जो उनकी वकील है अमृत शाह साहिबा, शेख साहिबा, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि कल जो है डक्की भाई की रिहाई मुमकिन हो जाएगी, लेकिन कल भी रोपकार जारी नहीं हो सका, क्योंकि कुछ चीज़ें रहती थी, कुछ चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से रोपकार जारी नहीं हो सका। ये रोपकार का तरीका क्या होता है मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जैसे आप ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर टेस्ट होता है, फिर उसके बाद मुचलके जमा होते हैं, फिर वो ऑर्डर जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेम वोटो के पास, जो भी मजिस्ट्रेट हो, जरूरी नहीं है कि नेम वोटो साहब के पास, क्योंकि इनके पास केस लगा हुआ था, इस वजह से मैंने उनका नाम दिया। उनके पास जाता है, वहाँ से उसकी जो मुचलके हैं उसकी तस्दीक करवाई जाती है, फिर उसके बाद जो है ना रोपकार जारी होती है, फिर वो जाती है कैंप जेल, वहाँ से जाके मुलजिम की रिहाई मुमकिन होती है। ये सारा प्रोसीजर था। डक्की भाई की ज़मानत परसों हुई थी, लेकिन वो रिहा नहीं हुए थे, और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आज डक्की भाई जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। रोपकार जारी हो चुका है। रोपकार में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मुकदमा नंबर था, ये भी आपको बताया, और जो जो सेक्शन लगाए गए थे, क्या क्या सज़ा थी उनकी, ये भी बताई। कम से कम सज़ा 3 माह थी, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा थी। ये सारे बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि जज साहब ने ये बोला था ये कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है कि मैं इनकी ज़मानत रोक सकूँ, ये सारे बेलेबल ऑफेंस हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एक हवाला भी दिया एक ऑर्डर का, कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप किसी की ज़मानत जो है वो नहीं रोक सकते, अगर मैं रोकूंगा तो ये गैर मामूली बात होगी, इसको मैं नहीं रोक सकता। उन्होंने ज़मानत कर दी थी, और परसों से ही खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि डक्की भाई आज आएंगे बाहर, आज आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे।
लेकिन नहीं आ सके। परसों भी हमने कोशिश की कि हम कोशिश करेंगे आपको कैंप जेल के बाहर क्या मनाजिर दिखाएं, लेकिन हम नहीं दिखा सके क्योंकि हमें पता था कि वो आज बाहर नहीं आएंगे। वो ऑर्डर जो है वो लटक गया है। कल ऑर्डर की टेस्टेड हुआ, कल गया, कल उसके बाद कहा जा रहा था कि 5 बजे तक डक्की भाई जो है वो बाहर आ जाएंगे। हम तकरीबन 6:30-7 बजे तक जो है वो कैंप जेल के बाहर मौजूद रहे। वहाँ पे बाकी जो मुल्जिमान को उनके लवाहिकीन लेने आते हैं, जो वहाँ पे उनके प्यारे उनको लेने आते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन डक्की भाई की बात करें तो उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो हमने उनके वकील से भी बात की, उनका कि यार आज जो है मुश्किल है, आज उसकी रिहाई है वो नहीं हो सकेगी। लेकिन आज सुबह सुबह कुछ जो हमारे जाने वाले उन्होंने फिर कहा कि आज बता दें क्या कब होगी ज़मानत, जाए कैंप जेल जो है उसका भी एक बार दिखा दें क्या सूरत हाल है, कब बाहर आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर कैंप जेल भी जाऊँ, वहाँ पर उसकी फैमिली के तासुरात भी रिकॉर्ड करूँ और डक्की भाई के तासुरात भी रिकॉर्ड करूं और कोशिश करूंगा उनसे बात भी करूं। अगर उन्होंने बात की तो वो भी आपको एक्सक्लूसिव दिखाऊंगा कि क्या उनके क्या तासुरात हैं। लेकिन अब की ये खुशखबरी ये है कि डक्की भाई की रिहाई का परवाना जारी हो चुका है, यानी कि वो रोप कार जिसकी 3 दिन से बातें हो रही थी कि रोप कार जारी हुआ कि नहीं हुआ, जारी होगा कि नहीं होगा, आज अल्हम्दुलिल्लाह डक्की भाई का जो रोप कार है वो जारी हो चुकी है। ये जाएगा सीधा कैंप जेल, वहाँ से जाके डक्की भाई की रिहाई मिलेगी। उनको एक दिन रहना पड़ा कल डक्की भाई को कैंप जेल में, क्योंकि कल सिर्फ एक यही वजह थी रोप कार जारी ना हो सकने की, और कोई वजह नहीं थी। रोप कार जारी ना हो सका जिसकी वजह से उनको एक दिन मजीद कैंप जेल में गुजारना पड़ा और अब जो है आज उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी। आज किसी भी वक्त वो कैंप जेल से रिहा हो जाएंगे। और दूसरा आपको बता दूं, ये 29 नवंबर को इस केस के हवाले से जो ट्रायल है वो भी शुरू होना है, शुरू तो हो चुका है। कुछ चीज़ें जो है उसके हवाले से आपके डिस्कस कर दूं। एक असद नदीम के हवाले से जो बाबा ओपी हैं, उनका चलान जो है वो मुकम्मल नहीं है। उनको हिदायत की थी अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कि इनका जो चलान है वो मुकम्मल किया जाए, और दूसरा जो है अरूप जतोई के हवाले से जो ऑर्डर है वो भी जमा करवाया जाए। ये ज़मानत पर हैं, अब ये चलान नया जमा करवाया जाएगा जिसमें उनको बताया जाएगा कि ये हमारी मुल्जिमा नहीं है, यानी कि अरूप जतोई हमारी मुल्जिमा नहीं है। इससे कबल जो सेशन कोर्ट में उन्होंने अपनी ज़मानत जो है वो वापस ले ली थी, फिर ये उसी दिन जो है ये ट्रायल कोर्ट में ये सारी चीज़ें हुई। अब 29 तारीख को इस केस की समाअत होगी, जहाँ पर आपको बता दें डक्की भाई पहली बार जो हैं वो वहाँ पर नहीं आएंगे हथकड़ी लगे हुए, वो आएंगे सिर्फ ऐसे जैसे एक आज़ाद शख्स शहरी वहाँ पर अदालत में आता है, वहाँ पर आएंगे बिना हथकड़ियों के। और उसके अलावा अरूप जतोई भी आएगी, बाबा ओपी भी आएंगे, असद नदीम, ये तमाम मुल्जिमान 29 नवंबर को अदालत के रूबरू पेश होंगे, जहाँ पर फर्द जुर्म आयद की जाने के इम्कान है। उनको बताया जाएगा कि ये इल्ज़ामात आप पे लगाए गए हैं। और दूसरे इस केस में जो मुल्जिमान के जो गवाहान हैं वो सारे सरकारी हैं, सारी सरकारी गवाह हैं, कोई प्राइवेट गवाह नहीं है। इस केस में क्या क्या अपडेट होती हैं, क्या क्या चीज़ें मजीद निकल कर सामने आती हैं, ये भी आपको बताते रहेंगे। फिल वक्त आपको ये बता दें कि डक्की भाई की रिहाई का जो परवाना है वो जारी हो चुका है, यानी कि रोप कार जारी हो चुका है। आज डक्की भाई की रिहाई हो जाएगी। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। कितने मिनट का